वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है iOS अपग्रेड ऑफ राउटर। आज हम लोग जो राउटर का iOS अपग्रेड करेंगे वो करेंगे रोमन मोड में। अब रोमन मोड क्या होता है? समटाइम्स आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में अपने राउटर का iOS अपग्रेड करते हैं ड्यू टू द करप्ट ऑफ इमेज और एनी अदर रीजंस, राउटर क्या होता है हमारा रोमन मोड में चला जाता है। जो उसका रोम मॉनिटर iOS होता है वो उस मोड में चला जाता है और इस तरह से आपको रोमन मोड में राउटर क्या करता है, दिखता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। मे बी कि आपका राउटर की जो iOS इमेज है, जो फ्लैश में iOS की फाइल है, वो करप्ट हो गई है या ड्यू टू एनी रीजन फ्लैश में कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है। तो इन द नॉर्मल लैंग्वेज वी कैन से कि हमारी फ्लैश में वैलिड iOS इमेज अवेलेबल नहीं है। राउटर उस iOS इमेज से बूट करने का ट्राई कर रहा है, बट उसको वो इमेज फाइंड आउट नहीं हो रही है, इसलिए राउटर बार बार कहाँ जा रहा है, रोमन मोड में। अब कंसर्न ये आता है कि जब हमारी फ्लैश में राउटर की iOS फाइल नहीं है तो फिर राउटर बूट कैसे होगा, राइट? तो जैसे हम क्या करते हैं कि जब राउटर नॉर्मल मोड में होता है तो हम अपने राउटर में TFTP सर्वर की हेल्प से iOS कॉपी करते हैं, राइट, उसकी फ्लैश में, और उसको नॉर्मली अपग्रेड कर देते हैं। वट रोमन मोड के केस में क्या है कि राउटर तो सिर्फ और सिर्फ आपको रोमन में एक्सेस हो रहा है, उसका नॉर्मल मोड आपको एक्सेस नहीं हो रहा। देन हम कैसे iOS अपग्रेड करेंगे या iOS को कॉपी करेंगे? तो आज का हमारा टॉपिक है कि अगर ड्यू टू एनी रीजन आपका राउटर स्टक हो जाता है इन रोमन मोड, देन आपको कोई भी स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल इन फ्यू कमांड्स की हेल्प से अपने राउटर को रिकवर कर सकते हैं, अपने राउटर का iOS कॉपी कर सकते हैं, अपने राउटर का iOS अपग्रेड कर सकते हैं। कमांड्स क्या है? जैसे ही आपका राउटर अगर रोमन मोड में आता है, आपको कमांड लिखनी है सेट, राइट? सेट के बाद आपको अपने राउटर पर, क्योंकि राउटर रोमन मोड पे है, उस पर उस समय कोई भी कॉन्फ़िगरेशन जो आपकी एनवीरैम की कॉन्फ़िग थी और वो अवेलेबल नहीं है। वो अपने रोम मॉनिटर iOS मोड में है। तो हमें उस पे डालना है एक आईपी। आईपी जिसकी कमांड एकदम सेंसिटिव होती है। आईपी अंडरस्कोर एड्रेस इक्वल टू जो भी आईपी आपको अपने राउटर के पोर्ट पर रखना है, ये हमेशा फर्स्ट पोर्ट पर, सपोज आपके राउटर पर 2 पोर्ट हैं। एक पोर्ट है फास्ट ईथरनेट 0/0 और एक पोर्ट है फास्ट ईथरनेट 0/1। तो ये जो आईपी आएगा वो हमेशा बाय डिफॉल्ट जो आएगा वो किस पर आएगा, फर्स्ट पोर्ट पे। फर्स्ट पोर्ट कौन सा है, फास्ट ईथरनेट 0/0। वट अगर आप पोर्ट चेंज करना चाहते हो ड्यू टू एनी रीजन, तो आप कमांड चला दोगे रोमन मोड में, जो इस तरह से कमांड है रोमन, उसमें कमांड चला दोगे इंटरफेस इक्वल टू, और जो भी आपका इंटरफेस है वो इंटरफेस डाल दोगे, तो वो इंटरफेस क्या करेगा, ले लेगा। कौन सा इंटरफेस ले लेगा, जो आप देना चाहते हो। बट मेक श्योर कि आपकी जो टीएफटीपी सर्वर की कनेक्टिविटी है वो उस पोर्ट से ही होनी चाहिए। अगर डिफॉल्ट छोड़ रहे हो तो फास्ट ईथरनेट 0/0 या जो भी फर्स्ट पोर्ट है उससे होनी चाहिए। अगर आपने पोर्ट को मॉडिफाई किया है तब आपकी केबल कनेक्टेड, यानी कि आपका टीएफटीपी सर्वर उस पोर्ट से कनेक्टेड होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट कमांड हम चलाएंगे आईपी अंडरस्कोर सबनेट मास्क। जो भी सबनेट मास्क आपका है, डिफॉल्ट गेटवे, यहाँ पर आपका गेटवे हो जाएगा जो आपके टीएफटीपी सर्वर का एड्रेस है, या अगर डिफरेंट नेटवर्क में है तो जो भी आपका क्या है, गेटवे है। वट इस तरह के केसेस में आपको सजेस्ट किया जाता है कि आपका जो लैपटॉप है या ऑन साइट सपोर्ट जो बंदा अवेलेबल है, वो डायरेक्टली जो आपका राउटर है उसके फर्स्ट पोर्ट पर डायरेक्ट अपना लैपटॉप लगाए, जिस लैपटॉप पे आपने टीएफटीपी सर्वर को इंस्टॉल किया हुआ है, राइट, जो टीएफटीपी का सॉफ्टवेयर डाला हुआ है उसका हमने अब नेक्स्ट डालना है हमें टीएफटीपी सर्वर। जो आपका लैपटॉप है उसका आईपी आपने दे दिया 10.10.0.2। उसके बाद आप फाइल का नाम दोगे टीएफटीपी अंडरस्कोर फाइल, मींस आपने कौन सी आईओएस इमेज कॉपी करनी है और वो इमेज आपके टीएफटीपी सर्वर पर अवेलेबल है या नहीं। देन आपको कमांड चलानी है टीएफटीपी डीएनएलडी, मींस टीएफटीपी से आईओएस क्या करेगा, डाउनलोड। इसके बाद जो आईओएस है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट। फिर आपको फ्लैश देखनी है, DIR फ्लैश, और अगर फ्लैश में ये iOS कॉपी होके आ जाता है तो आपको आपका राउटर क्या कर देना है, बूट। तो ये तो था इसका थ्योरेटिकल पोर्शन। नाउ अब हम लोग इस चीज को करके देखते हैं ऑन द राउटर। आपके पास ये एक राउटर है, ये राउटर अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये राउटर हमारा जा रहा है बाय डिफॉल्ट कहाँ,
इनेबल मोड, सॉरी रोमन इनेबल मोड में जा रहा है। बट हमें कहाँ चाहिए राउटर? हमें राउटर चाहिए अपना रोमन मोड में। अब रोमन मोड में अगर अभी ये राउटर मेरा क्या है, नॉर्मल राउटर है। अगर मैं देखता हूँ शो फ्लैश, तो इसकी फ्लैश क्या है, अवेलेबल है। फ्लैश अवेलेबल है, कौन सी फाइल कॉपी है इसमें, ये दैट इज द रीजन कि ये नॉर्मल मोड में जा रहा है। कोई नहीं, मैं काम करता हूँ डिलीट फ्लैश और इस फाइल को क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। कौन सी फाइल को, जो इसके पास iOS इमेज है। क्योंकि हमारा इन रियल सिनेरियो क्या सिनेरियो होता है कि मेरा राउटर का iOS जो है वो करप्ट हो जाता है, और जब कभी भी राउटर रीस्टार्ट होता है तो राउटर किस मोड में आ जाता है, रोमन मोड में। सेम यहाँ किया मैंने, यहाँ पर मैंने देखा तो राउटर किस मोड में गया, रोमन में। अब मैं कमांड चलाता हूँ dir फ्लैश, मीन्स जो मेरे राउटर की फ्लैश है उसको चेक करता हूँ। तो फ्लैश क्या है इस समय, ब्लैंक है, यानी कि फ्लैश के पास कोई भी iOS अवेलेबल नहीं है। अब हमने देखा कि हमारा राउटर रीस्टार्ट हो गया है किसमें, रोमन मोड में। क्यों? क्योंकि हमारी फ्लैश के अंदर कोई भी क्या नहीं था, iOS फाइल नहीं थी। जैसे आप देखोगे dir फ्लैश, तो इसके अंदर कोई भी क्या नहीं है, फाइल। अब हम कमांड चलाएंगे सेट, और अपना जो भी IP अंडरस्कोर एड्रेस, आईपी एड्रेस आपका क्या है, इक्वल टू 10.0.0.1 हमने दे दिया। उसके बाद कमांड आपकी क्या है, कमांड है आपकी आईपी अंडरस्कोर सबनेट अंडरस्कोर मास्क, राइट। तो हम क्या दे देंगे, सबनेट में आईपी अंडरस्कोर सबनेट अंडरस्कोर मास्क इक्वल टू क्या मास्क है, 255.255.255.0। उसके बाद आपको क्या देना है, गेटवे। गेटवे की कमांड क्या है, डिफॉल्ट अंडरस्कोर गेटवे, डिफॉल्ट अंडरस्कोर गेटवे। अब अगर गेटवे देना है, गेटवे हमारे लिए क्या हो जाएगा, 10.0.0.2, ये हमारा गेटवे हो गया। गेटवे के बाद हमें कमांड क्या देनी है, कमांड देनी है टीएफटीपी सर्वर, कि मेरा टीएफटीपी सर्वर क्या है, टीएफटीपी अंडरस्कोर और सर्वर। टीएफटीपी सर्वर मेरा क्या है, सर्वर का जो भी एड्रेस है 10.0.0.2 वो दे दिया। उसके बाद क्या देना है, टीएफटीपी अंडरस्कोर फाइल, जो भी टीएफटीपी की फाइल होगी वो दे देंगे। हमारी फाइल कौन सी है, एडीबीआईपी सर्विसेज, वो फाइल का नाम यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, कॉपी। अब हमने ये फाइल का नाम क्या कर दिया, कॉपी। यानी कि जो हमारी ये एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे, टीएफटीपी सर्वर का एड्रेस और फाइल का नाम हो गया। हम सेट से चेक कर सकते हैं कि जो पैरामीटर हमने दिए थे वो सारे पैरामीटर यहाँ पर कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है। सारे पैरामीटर कॉन्फ़िगर्ड है, तो कमांड दे देंगे टीएफटीपी डी NLD, TFTP DNLD। वो पूछ रहा है आप कंटिन्यू करना चाहते हो, हमने कहा यस। अब ये TFTP सर्वर को क्या करेगा, रीच करेगा और iOS कॉपी स्टार्ट कर देगा। इसने iOS क्या कर दिया, कॉपी, राइट। कॉपी कर दिया, पैसे कॉपी करते था आपके फ्लैश में नॉर्मल मोड में, यहाँ हमने किस मोड से कर लिया, रोमन से। अब हमारी कमांड क्या होनी चाहिए, dir फ्लैश। हम चेक करेंगे कि फ्लैश में iOS कॉपी हुआ या नहीं, कॉपी हो चुका है। पहले हमने जब फ्लैश की कमांड चलाई थी तो वहां पर क्या था, कोई भी iOS इमेज नहीं थी। तो जब इमेज हमारी कहाँ आ चुकी है, iOS में फ्लैश के अंदर आ चुकी है, तो हम नॉर्मल अपने राउटर को क्या कमांड चला देंगे, बूट, और राउटर क्या हो जाएगा, इस इमेज से बूट हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने राउटर को रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम रोमन मोड टू नॉर्मल मोड। और वी कैन से कि अगर मेरा राउटर रोमन मोड में स्टक हो गया है या मुझे अपने राउटर का iOS रोमन मोड में अपग्रेड करना है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। राउटर मेरा कहाँ आ गया, नॉर्मल मोड में, और मैंने ये देखो फाइल जो हमने कॉपी की थी वहां से ये क्या होके आ गया, कॉपी। सो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।